इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। भव्य जीवों, ढलान होने पर भी पानी को यदि नीचे उतरने से बचना है तो एक ही उपाय है कि पानी बर्फ का रूप धारण कर ले। लोहे को चुंबक के आकर्षण से बचना है तो एक ही उपाय है कि वह अपने ऊपर जंग का आवरण ओढ़ ले। आग के बीच फंसने पर आपको यदि बचना है तो एक ही उपाय है, फायर प्रूफ कपड़े पहन ले। और इस आकर्षण की दुनिया में भोगों के कीचड़ से लथपथ होने से बचना है तो एक ही उपाय है, समय सार को हृदय में उतार ले। समय सार जैसा महान पवित्र ग्रंथ राज जीव तत्व को समझाने वाला, अपनी आत्मा की अनुभूति कराने वाला, अपने आप की प्रतीति कराने वाला, मैं कौन हूँ, क्या स्वरूप है मेरा, क्या करने योग्य है मुझे, क्या किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, ये बताने वाला महान ग्रंथ राज समय सार जिसके जीवन में है, उसे दुनिया की कोई वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति उसे आकर्षित नहीं कर सकता। और उसका सुरक्षा कवच इतना मजबूत हो जाता है कि कोई ऐसा कर्म का फंदा उसे घेर नहीं सकता, कोई उसके लिए दुर्भावनाएं कर नहीं सकता। इतनी क्षमता है समय सार ग्रंथराज को अपने जीवन में उतारने के। बहुत फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि वो कायदे में रहना सिखाता है। अपने कायदे में रहना मतलब अपने स्वभाव में रहना, इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है। पर की याद में ये जीव स्वयं को भूला है, अपने कायदे में नहीं रहता, अपनी रेखा में नहीं रहता। चाहे कोई भी हो, अपने स्वभाव की रेखा उल्लंघ कर विभाव में जाएगा तो दुखी होगा, चाहे माँ सीता ही क्यों न हो। माँ सीता ने भी जब लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था, अपहरण हो गया। आचार्य देव कहते हैं, जो भी अपने स्वभाव की रेखा का उल्लंघन करेगा वह विकार रूपी रावण से अपहृत हो जाएगा, उसका अपहरण हो जाएगा, बच नहीं पाएगा। और अनंत काल से यही हो रहा है, अपहरण हो गया, इसीलिए तो परिभ्रमण हो रहा है। इस परिभ्रमण को रोकना है और उन विकारों के चंगुल से अपने आप को बचाना है तो समय सार ग्रंथ राज को हिये में रखना होगा। समय सार ग्रंथ दिए की भांति है, इसको हिये के अंदर दिए के रूप में रखना होगा ताकि वो प्रकाश हमारी चेतन आत्मा में सदा बना रहे, हमें स्व और पर तत्व का भान कराता रहे, हित और अहित का ज्ञान कराता रहे। बस इतना ही करना है, हर समय इतना विवेक जागृत रहे कि हम ये समझ सकें कि मैं क्या हूँ। एक बात, मैं क्या हूँ ये अस्तित्व की ओर ले जाता है, मेरा क्या है ये वस्तुत्व का भान कराता है, मेरा क्या क्या है। आज आप यहाँ से जाने के बाद में सोचना, देखना, घर की वस्तुओं को, दुकान की वस्तुओं को, एक एक वस्तुओं को निरखना, आपको लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या है, क्या वस्तु है जो मेरी है, जो सदा से तुम्हारी थी और सदा तुम्हारी रहेगी। ऐसी कौन सी वस्तु है बताओ।
जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा एक भी वस्तु घर में मेरी नहीं है। ये शरीर वो भी मेरा नहीं, ये भी मिटने वाला है, ये पर्याय है, पर की दी हुई है, पर की कर्म ने मुझे दी है, और जो दिया है वह भी कर्म का दिया हुआ है। तो यह भी पुद्गलिक ही है, कर्म पुद्गल है, उसी की जाति का दिया हुआ है। कर्म जो देगा वो अपनी जाति का ही तो देगा ना, तो उसने अपनी जाति का ये पुद्गल मुझे दिया है। चेतन आत्मा को कोई दे ही नहीं सकता, वो तो मैं हूँ स्वयं, मुझे किसी ने बनाया नहीं है, न कोई बना सकता है। मैं अनादि अनिधन तत्व हूँ। तो पहला है मैं क्या हूँ, अपना अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, इसको समझना। दूसरा मेरा क्या है। अगर आपसे पूछूं कि तुम्हारा क्या है, माता जी हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है, हाँ 4 बस भर जाएं, इतना बड़ा परिवार है। अब क्या करें, इतना बड़ा परिवार था, कहीं भी जाओ 4 बस भरती थी तो बस का ही काम शुरू कर दिया, क्या करें। इतना बड़ा परिवार, मेरा परिवार, ये घर मेरा, ये ज़मीन मेरी। तुम कहते रहो, लेकिन ज़मीन ने कभी नहीं कहा, घर कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हारा हूँ। ये पुद्गल है, अचेतन है, उसे कोई राग नहीं है। तुम करते रहो एकाकी राग, पुद्गल से भी गए बीते हो। पुद्गल तो राग भी नहीं करता और तुम राग करके संसार में भटकते हो। राग ही सारे दुखों की जड़ है। यह है स्वीट पॉइजन, खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है, इतना टेस्टी लगता है। राग रूपी पॉइजन, स्वीट पॉइजन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खा के आदमी मर जाता है। कहने का मतलब उसका स्वभाव तिरोहित हो जाता है, वो स्वभाव में नहीं रह पाता, स्वभाव उसका गुम हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब उस वक्त उसको स्वभाव की अनुभूति नहीं होती। स्वभाव कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन उसको अनुभव में नहीं आता। इसीलिए दौलत राम जी को कहना पड़ा, यह राग आगद है सदा, ताते समामृत से, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद वे। क्या बात कहते हैं, ये राग रूपी आग तुझे निरंतर जलाती रहती है। ताते, इसलिए समामृत से, ये समामृत समता रूपी अमृत का सेवन करिए। चिर भजे विषय कषाय, अब तो चिरकाल से, अनंत काल से यही तो काम किया है, विषय कषाय ही तुमने सेवित किए हैं, विषय कषाय का ही सेवन किया है। एक ही काम किया है, जो आत्मा के अहित विषय कषाय थे उसी का सेवन किया है। उन अहितकारी विषयों को ही तुमने सेवित किया है, उसी का परिचय किया, उसी का अनुभव किया है। सुध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंध कहा, पढ़ करके आए, इसी का सेवन किया है। ताते समामृत से, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग। अरे अब नहीं त्यागेगा तो कब त्यागेगा बता। इतना समझदार हो गया है, कहता है ना मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत समझता हूँ। मैं क्या समझता है, अपने बारे में तो कुछ समझता ही नहीं, अपना हित तो कुछ जानता ही नहीं, इसके बावजूद भी कहता है मैं समझदार हूँ। कैसी समझदारी है, राग बहुत खतरनाक है, स्वीट पॉइजन कहा उसे। अब देखिए ना, एक पिता के 2 बेटे हैं, एक बेटे से पिता को बहुत राग है और एक से कम राग है, ऐसा नहीं कह करके उससे राग नहीं है। वो कुछ भी करता है पिता को पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, उसकी बात अच्छी नहीं लगती, उसका बोलना अच्छा नहीं लगता, उसका आना अच्छा नहीं लगता, पसंद ही नहीं आता। क्या करें, जो पसंद नहीं आता उसको अलग करना चाहता है, जिसको पसंद करता है उसको अपने पास में रखना चाहता है। जो नहीं पसंद था उसको अलग कर दिया, थोड़ा बहुत देना था दे दिया।
अब निश्चिंत हो गया, उसके बारे में उसे कुछ सोचना नहीं है। देखो, जिसके प्रति द्वेष था अब उसके लिए कोई परिश्रम नहीं कर रहा, लेकिन जिसके प्रति राग है उसके बेटे हो गए, उसके बेटे के भी बेटे हो गए, तो भी दादाजी दुकान जाते हैं। हाँ, दुकान जाते हैं, दो कान नहीं खोलते, दुकान खोलते हैं सबसे पहले जा कर के। क्यों? क्योंकि पोते के प्रति राग है, मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा है। मेरे पोते खुश रहें, सुखी रहें, उसके लिए इतना पुरुषार्थ करता है, इतना परिश्रम करता है, दिन रात सोचता है और अपनी बातें स्कीम बताता है, भले कोई सुनता नहीं है। अरे पिताजी आप चुप बैठो। वो पोता कहता है दादाजी चुप बैठो ना, बिना पूछे काय को बोलते हो, आजकल आधुनिक तकनीकी का युग है, आप कुछ जानते नहीं, तुम्हारे ज़माने में बैलगाड़ी चलती थी। हाँ, आज तो फ्लाइट से सारा काम चल रहा है पिताजी, आप बैठ जाओ। कोई पूछता नहीं, कोई एडवाइस मांगता नहीं, पर फिर भी वह सलाह देता रहता है। क्या दशा है उसकी, इतना राग है, इतनी मेहनत करता है। शिविर में आने का कहता है कोई उसका साथी, तो कहता नहीं भाई मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, कि बच्चे छोटे छोटे हैं, दादा बन गया, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका पालन पोषण करना है। राग कितना खतरनाक है, ये राग जकड़ देता है उसको। सच में राग को इसने जीव ने जकड़ा है अपने विकारी भावों से। कहने में आता है कि राग ने इसको जकड़ लिया और वह इतना बेभान हो जाता है कि पूरी जिंदगी गुजार देता है। और अंत समय में जब भगवान का नाम ले तो सुनता ही नहीं, आंखें खोलता ही नहीं। और अगर उससे कहा जाए दादा वो तुम्हारा खास पोता आ गया, तुम्हारा प्यारा पोता, आंखें खोलेंगे, फाड़ फाड़ करके देखेंगे, कहाँ है, चारों तरफ। इसमें हिम्मत आ जाती है देखने की अच्छे से, और उसको देख करके आंखों से मुस्काते हैं, आंखों से पता चलता है आंखें उनकी खुश है। हाँ, पोते को देख करके, भगवान को देख करके खुशी नहीं होती, रागी को देख करके खुश हो रहा है, समझ लेना उसका संसार का परिभ्रमण बहुत लंबा है, उसकी गति अभी दुर्गति है निश्चित रूप से, क्योंकि राग द्वेष ही उसे पसंद आ रहा है। और उसमें भी राग बहुत खतरनाक है, स्वीट पॉइजन, बहुत मीठा, बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन खाते ही आदमी मर जाता है। जैसे किम्पाक फल होता है, देखने में बहुत सुंदर, लाल सुर्ख, बहुत अच्छा कलर, लेकिन जैसे ही उसको खाता है और आदमी मर जाता है। ऐसा ही है राग, बहुत खतरनाक, पर उसी को अनंत काल से यह अपनाता है, अपना मानता है और सोचता है कि ये है तो मैं हूँ, ये नहीं तो मैं भी नहीं। ऐसा बोलता है, तुम खुश हो तो बेटा हम खुश हैं, तुम हो तो हम हैं। मतलब अपना अस्तित्व उनके अस्तित्व से मानता है। कितनी मिथ्या मान्यता भरी पड़ी है, और ये 24 घंटे की मिथ्या मान्यता भरी पड़ी है। देखिएगा, घर पूछते हैं आपसे किसका है, मेरा घर है। तुम्हारा घर है? ये तो चूने सीमेंट का है, हाँ, लोहे का है, कंकर पत्थरों का है, तुम्हारा कहाँ से आ गया? क्या सिंबल है, क्या प्रतीक है, क्या चिन्ह है कि तुम्हारा है? तुम आत्मा हो, तुम मनुष्य हो, तुम फलाने चंद हो। चलो पर्याय की बात करते, तुम क्या उसमें घुस गए? क्या तुम उस रूप हो गए? क्या प्रतीक है कि ये तुम्हारा घर है? कागज पर लिखा है मात्र कि ये घर मेरा है, सिर्फ कागज पर लिखा है। बताओ ना, वार्निश से लिख लोगे, पेंट से लिख लोगे कि ये मेरा घर है, घर के ऊपर लिख लोगे, अपना नाम लिख लोगे, सो व्हाट, क्या होना है उससे? घर का एक एक पुद्गल का परमाणु तुमसे भिन्न है। अंगूठी पहनी है सोने की, पूछा किसकी है? मेरी है। देखो बोलने में भी देखो कितना मेरी है, औरों की थोड़ी ना, मेरी है, मेरी दादी ने दी थी। हाँ, मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, ये प्यार की निशानी है दादी की। वो तो चली गई, लेकिन अंगूठी उसकी प्यार की, उसके राग की निशानी अभी भी है, मेरी है। नहीं भाई, सोने की है। तू कहाँ इसमें घुसा है, बता ना। तू तो आत्म तत्व है, तेरा एक भी प्रदेश के अंगूठी में प्रवेश हुआ है? नहीं हुआ ना, तो फिर तू किस बल के ऊपर कहता है कि ये मेरी है?
अपनी नज़र सही दृष्टि से तू देख, संसार में तुझे हर चीज पर दिखाई देगी। अपना यहाँ न कोई अपने को जान ले, पर्याय नाशवान है निज को पहचान ले। अपना यहाँ न कोई अपने को जान ले, पर्याय नाशवान है शाश्वत पहचान ले। जाना स्वयं को जिनने भी भगवान हो गए, अपने स्वभाव से तुम्ही अनजान हो गए। क्यों सुख स्वरूप हो के भी परेशान हो गए, अपने स्वभाव से तुम्हें अनजान हो गए। गुस्से में आकर के बोलती है, तुम्हारा स्वभाव सब जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा स्वभाव हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हो तुम? अपना नेचर तो जानते नहीं, अपना स्वभाव तो जानते नहीं, और जो निज को नहीं जानता वो पर को भी नहीं जानता। ये तय बात है, जो निज को जानता है वो पर को भी जानता है। शुरुआत निज से होती है, आदि हिदम का वम से होती है। स्वयं बदलोगे, जग बदलता हुआ नजर आएगा। जब आपने औरों के प्रति अच्छी भावना शुरू कर दी है, आपको उसी क्षण से एहसास होगा कि सारा जग भी मेरे लिए अच्छी सोच करता है, अच्छा विचार करता है। जब आप सभी के लिए मित्रता की भावना भाएंगे तो सारी दुनिया आपको मित्र ही दिखाई देगी, कोई शत्रु दिखाई नहीं देगा। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें नज़र आता है। पहाड़ों के करीब जा कर के आप जैसी आवाज़ लगाते हैं वैसे टकरा करके वहाँ से आवाज़ आती है। ये निश्चित बात है। बच्चा रो रहा था, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और जितना ज़ोर से बोलता है उधर से भी आवाज़ आती है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम जितनी बार बोलते हो उससे कई बार आवाज़ें लौट करके बार बार गूंजती है पहाड़ों से। वो माँ के पास में जा कर के रोने लगा, माँ मुझसे कोई नफरत करता है, बहुत नफरत करता है। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online at policyleader.co.in।